क्या तुम्हें ये शो याद है? हाँ, वही शो जिसमें डिफरेंट पोनीस होती थी। और आखिर कौन था इस शो का मेन विलन? और इस शो के टोटल 9 सीजन और 220 एपिसोड है, बट इंडिया में इसे बीच में ही बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से तुम लोगों को शायद इसकी पूरी स्टोरी नहीं पता होगी। तो आराम से बैठ जाओ, और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम निपटा लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ माय लिटिल पोनी की एंटायर स्टोरी। My little pony, सोचती थी क्या है ये दोस्ती। तो कहानी में आगे जाने से पहले हम इस शो के बारे में थोड़ा गहराई से जान लेते हैं। इक्वेस्टेरिया जहाँ रहते हैं मैजिकल पोनीज, जिनके पास अलग अलग मैजिक पावर्स होते हैं। तो इक्वेस्टेरिया का पास्ट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सोसाइटी बनी कैसे। बहुत पहले इनके एंसेस्टर मिलकर इक्वेस्टेरिया को बनाया, लाइक अर्थ पोनीज, पेगासस एंड यूनिकॉर्न। ये सब मिलकर फूड, खेती बाड़ी देखते थे। लाइक एक ग्रुप मौसम संभालता था, एक ग्रुप ताकत यूज करते थे फूड के लिए, एंड एक ग्रुप टेलीकिनेसिस यूज करके सन और मून को हैंडल करते थे। और यहाँ हर एक पोनी में तुमने एक कॉमन चीज जरूर देखी होगी, क्यूट स्मार्ट। ये मार्क रिप्रेजेंट करता है तुम्हारी हॉबीज, जॉब और तुम्हारी पावर्स। वेल, एक और ग्रुप है जिसे हम कहते हैं एलिकॉन। सीधी भाषा में बोले तो ये वीआईपी है। वेल, ये दोनों सन एंड मून को कंट्रोल करते हैं और इक्वेस्टेरिया को रूल भी करते हैं। एंड हाँ, ये कितने स्ट्रॉन्ग है वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। 100 साल पहले प्री इक्वेस्टेरिया पोनी एंसेस्टर के आने से पहले इक्वेस्टेरिया पूरा डार्क था, जिसे कंट्रोल कर रहा था ये हरामखोर गोट जिसका नाम था ग्रोगार। और ये ग्रोगार अपना विशिंग बेल यूज करके सारे पोनीस और यूनिकॉर्न का मैजिक चुरा लेता था। बट उस समय एक बहादुर यूनिकॉर्न आई जिसका नाम था गस्टी द ग्रेट, और ये यूनिकॉर्न वॉरियर ने इसे चैलेंज दिया और इसका विशिंग बेल ले लिया। एंड ये यूनिकॉर्न ने टॉप माउंट एवर हु पे बेल को हिट किया, जिससे एन्चांटेड विंड क्रिएट हुआ, जिससे कोई भी उसके पास ना जा सके। एंड उसके बाद इक्वेस्टेरिया में मस्त पीस मेंटेन हुआ। एंड हाँ, ग्रोगर को याद रखना, क्योंकि ये आगे कुछ ऐसा ट्विस्ट रिपीट करने वाला है जिससे तुम्हारा ही नहीं मेरा भी दिमाग हिल गया था। और यहाँ सिर्फ एक मैजिकल आर्टिफैक्ट नहीं, बल्कि एक और है जिसका नाम है द मेमोरी स्टोन, जिसे ओन कर रहा था एक इविल सॉर्सरेस, और इसे यूज करके उसे अमर बनना था। और उस समय एक और पोनी थी जिसका नाम क्लोव द क्लेवर था। उससे उसने ये स्टोन ले लिया, बट उसने स्टोन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसमें से उसने सारी मेमोरीज को रिस्टोर किया एंड उसे अल्टरनेट डायमेंशन में कुछ अजीब पत्थरों के साथ सेफली रख दिया। और फिर बहुत सालों बाद इक्वेस्टेरिया में सब शांति से रहने लगे। बट एक दिन बहुत ज्यादा ठंड आई इक्वेस्टेरिया में, जिससे सारे किंगडम में फूड को लेके प्रॉब्लम बनने लगी। और इसीलिए सारे किंगडम की क्वीन आई मीटिंग करने, लाइक प्रिंसेस प्लेटिनम, प्रिंसेस हरिकेन एंड प्रिंसेस पुडिंग हेड। बट यहाँ इन सब के बीच मैटर हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने अलग अलग रहने का डिसाइड किया। बट कोएक्सीडेंटली सबको एक ही जगह पसंद आई, जिसकी वजह से वो वहाँ राड़ा करने लगे ये नई जगह के लिए। और ये विंडिगो, जिन्हें इनके बीच हेड देखकर ताकत मिल रही थी, वो आए और इनके लीडर को फ्रीज कर दिया। बट ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसकी वजह से इनके साथी जो साथ में थे उनके बीच दोस्ती बनने के कारण फायर ऑफ फ्रेंडशिप बना, जिससे सारी आइस मेल्ट हो गई। तो सारे लीडर ने इन्हें अप्रिशिएट किया और मिलकर इन्होंने यहाँ का नाम रखा इक्वेस्टेरिया। और फिर उसके कुछ साल बाद टारसवेल अप्रूवन नाम का बंदा था, और वो एक बेस्ट मैजिशियन और मेंटोर भी था। सेलेसिया और लूना दो बहन थी जो सन एंड मून को संभालते थे और मस्त अपना काम करते थे। और ये पिलर ऑफ इक्वेस्टेरिया जो दिखाते हैं एलिमेंट ऑफ हार्मनी को, और ये कॉन्सेप्ट जनरेशन टू जनरेशन रिपीट होता था। ये पिलर यही शो करता था कि जब तक ये दोनों साथ में काम करेंगे तब तक ये प्रोटेक्ट ऑफ हार्मनी होगा। ये पावर ग्रुप साथ में आए ये वीक होने की वजह से, और इसका नाम है स्टीजिन। एंड यहाँ ये दोनों बहनें मिलकर रूल विद हार्मनी। बट उन्हें फिर भी धमकी आती थी मॉन्स्टर ब्रदर स्कारपन एंड टायरेक्स से, और इन दोनों को रूल करना था इक्वेस्टेरिया को। और जब स्कारपन यहाँ आया तो वो इक्वेस्टेरिया की सुंदरता और पीस देखकर बहुत खुश हुआ और अपने भाई को प्लान बदलने बोला, बट उसने मना कर दिया। और फिर क्या, स्कारपन प्रिंसेस के पास चला गया और उनसे मांगने लगा पावर्स। देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई।
बट प्रिंसेस ने इसकी फील्डिंग सेट कर दी और इसे प्रिजन में डाल दिया। और ये सब के बाद इक्विस्टेरिया में साइरन आ गए, जिसकी वजह से इक्विस्टेरिया में डिसहार्मनी हो रहा था और ये नेगेटिव इमोशन भी लोगों में डाल रहे थे। बट एक दिन वो वीक पोनी स्टीजन, जो कि एक स्कॉलर, यूनिकॉर्न और फाउंडर है पिलर्स ऑफ इक्विस्टेरिया का, वो जाता है और 6वें फाउंडर को बुलाता है और फिर का ये सब मिलकर उसे किसी और दुनिया में भेज देते हैं। और स्टीजन सोचता है कि सब उसे एप्रिशिएट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सब नोटिस करे उसके लिए वो इन सब पिलर को खुद से कॉपी बनाने की कोशिश करता है, बट सब गलत समझ लेते हैं और उसे यहाँ से निकाल देते हैं। और फिर क्या बहुत ज्यादा हेट होने की वजह से वो बन जाता है पोनी ऑफ शैडो और फिर वो सारे पिलर पे अटैक कर देता है और वो इन्हें इस लिम्बो में ट्रैप कर देता है और अपने आप को सेक्रीफाइस करते ही वहाँ सब ट्रैप हो जाते हैं। और इनके जाने के बाद एक केव में ट्री प्लांट किया गया था जिसे कहते हैं ट्री ऑफ हार्मनी, एंड यहाँ सारे एलिमेंट की पावर होती है और इसे प्रोटेक्ट कर रही थी ये दो बहनें। और फिर सारी चीजें साथ में होने के कारण पोनी ऑफ शैडो समन हो जाता है और सबको 1000 साल के लिए ट्रैप कर देता है लिम्बो में और पीछे वो अपना स्केट ट्रेड छोड़ देता है। और पिलर के जाते ही एक और विलन आ जाता है जिसका नाम है डिस्कॉर्ड एमोजेट और वो इक्वेस्टेरिया को बदल देता है, बट दोनों प्रिंसेस मिलकर वही एलिमेंट पावर यूज करके उसे हरा देते हैं जिससे वो स्टोन में बदल जाता है। पर वो हारने से पहले जमीन में प्लंडर सीड डाल देता है ताकि वो ट्री का मैजिक चुरा सके, बट ट्री के पावरफुल बॉर्डर के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता है। एंड हाँ, इसे याद रखना क्योंकि ये आगे स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। और फिर एक विलन आता है इक्वेस्टेरिया के नॉर्थ साइड में जिसका नाम है द किंग सोब्रा, बट इसे भी दोनों बहनें मिलकर आइस में ट्रैप कर देते हैं। वाह, मतलब कोई भी विलन है उनकी फील्डिंग सेट होगी तो इन दोनों के हाथ तो ही होगी। और इसे चाहिए था क्रिस्टल एम्पायर जो कि इक्वेस्टेरिया के नॉर्थ साइड में है। और फिर क्या वो जाने से पहले इस एम्पायर को कर्स दे गया था और ऐसे ही दोनों बहनों ने मिलकर बहुत सारे किंगडम को बचाया था। बट एक दिन लूना को बहुत बुरा लगने लगा कि वो जो डिजर्व करती है वो उसे क्यों नहीं मिल रहा। लाइक उसकी बहन के दिन के टाइम सारे पोनीज खेलते थे, जगते थे, सब मस्त हो जाते थे। और फिर क्या लूना ने डार्कनेस को कंज्यूम कर लिया और एक नाइटमेयर मून बना दिया ताकि रात हमेशा रहे। एंड ऑफ कोर्स ये इक्वेस्टेरिया पे बहुत बुरा इफेक्ट डाल सकता था, तो सिलेस्टिया ने इक्वेस्टेरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वही पावर यूज किया, एलिमेंट ऑफ हार्मनी, और अपनी बहन लूना को मून में ट्रैप कर दिया। और फिर उसके बाद सिलेस्टिया दोनों काम अकेले ही करने लगी और कोई डर कर इक्वेस्टेरिया में ना रहे, इसीलिए उसने किंगडम में ऐसा बताया कि ये बस एक कहानी है। तो अब आते हैं सिलेस्टिया के एरा में जहाँ सारी पोनीस लूना के बारे में भूल गई थी। एक दिन एक फैमिली ट्रेवल कर रही थी और सीट कलेक्ट कर रही थी और फिर वो आते हैं द कैपिटल सिटी ऑफ कैंटरलॉट में जहाँ सिलेस्टिया उनका वेलकम करती है और पास का फॉरेस्ट उन्हें दे देती है। और इनमें से एक पोनी का नाम था ग्रैनी स्मिथ जिसे एक दिन जैप एप्पल मिलता है और उसके वजह से सारे सीड अपने फुल साइज में बहुत तेजी से आ रहे थे और इसी वजह से वो एक दिन जैप एप्पल का जैम बनाने लगी और वो फट गया। लाइक वो बहुत बिकने लगा और फिर वो जगह डेवलप हो गई और बन गया पोनीविल। एंड उनके बाजू में ही एक और फैमिली थी जिनका नाम था पेयर फैमिली और उनका भी एक खुद का फार्म था। और फिर इनके बीच मस्त राणा मस्ता था, बट दूसरी तरफ जहाँ ये एक दूसरे से लड़ रहे थे वहाँ पे ही एप्पल फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम मैक था वो पेयर बटर से प्यार कर लेता है। और फिर क्या ये छुप कर मिलने लगे, बट एक दिन पिसाके के ग्रैंडपा डिसाइड करते हैं दूसरे सिटी में मूव करने का। और फिर क्या ये उसी रात छुप कर शादी करने का डिसाइड करते हैं, पर वहाँ इनकी फैमिली आ जाती है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि इनकी शादी ऑलरेडी हो जाती है। और फिर इसका बाप बोलता है सुन तुझे या तो हमें चुनना होगा या तो इसे। और फिर क्या वो बोलती है मैं मैक के साथ रहूंगी, जिससे वहाँ सब अलग हो जाते हैं। और ये कपल के 3 प्यारे से बच्चे होते हैं जिसमें से एक है एप्पल जैक जो है फार्मर पोनी और इसका काम है सारी चीजों को मैनेज करना। बट एक दिन वो सब छोड़कर चली जाती है अपने बारे में जानने के लिए, बट बाद में उसे रिग्रेट होता है और वो विंडो की तरह सैड होकर सब देख रही थी। तभी उसे एक रैम्बो दिखता है, पिंकी पाई, जो कि एक पिंक पोनी है और वो एक रॉक फार्म में बड़ी हो रही थी, पर इसकी फैमिली माइनिंग एंड सेलिंग रॉक में ही लगी पड़ी थी, जिसकी वजह से इसने कभी हंसना फन जैसी
चीजें नहीं देखी। और फिर क्या पिंकी पाई को भी वही रेनबो दिखता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और अपने फन नेचर से अपनी फैमिली को हंसा देती है। रियलिटी एक एलिगेंट पोनी जिसे बचपन में ही पता चल गया था कि उसे मैजिक से रिलेटेड फैशन डिजाइनिंग पसंद है, पर एक दिन जब वो अपना काम कर रही थी तभी उसका हॉर्न उसे खींचकर ये रॉक की तरफ लेके आता है जहां उसे वही रेनबो दिखता है, जिससे वो रॉक टूट जाता है और उसमें होता है बहुत सारे जेम्स और वो जेम्स की वजह से वो मस्त कपड़े डिजाइन करती है। फ्लटरशाई जो कि एक पेगासस है जिसे ज्यादा कुछ पसंद नहीं, बट एक दिन जब वो क्लाउड से गिर रही थी बटरफ्लाई के झुंड में गिरती है एंड यहाँ उसे भी वही सेम रेनबो दिखता है। और ऐसे ही फ्लटरशाई को पता चलता है कि उसे एनिमल एंड नेचर के बीच रहना पसंद है और यहाँ उसे अपने बारे में पता चल गया था और उसकी दोस्त रेनबो डैश जो उसे बुली से बचा रही थी एंड बुलिस को सिखाने के लिए वो एक रेस करती है और वो इतनी तेज होती है कि उसकी वजह से बहुत तेज रेनबो रे दिखता है जिसे सारे पोनीस ने देखा था और ये सारे पोनीस की एक डेस्टिनी कनेक्टेड थी इस पोनी से जिसका नाम है ट्वाइलाइट। तो आते हैं कैंटरलॉट में और यहाँ ट्वाइलाइट सेलेसिया को देखकर डिसाइड करती है कि वो भी ये स्कूल ज्वाइन करेगी और ये पोनी एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर पा रही थी क्योंकि इसका मैजिक ठीक से काम नहीं कर रहा था, बट वही रेनबो रे की वजह से सोनिक रेनबो होता है जिससे उसकी मैजिक पावर अवेकन हो जाती है और वो ड्रैगन को एग से निकालती है। बाय द वे इसका नाम है स्पाइक एंड जब सब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तभी सेलेसिया आकर सब संभाल लेती है और यहाँ वो फाइनली पास हो जाती है और ज्वाइन कर लेती है ये स्कूल को। और ये रेनबूम की वजह से 6वें पोनीस को उनका सिंबल मिला, लाइक रेनबो डैश मार्क दिखाता है, उसकी फिर ट्वाइलाइट का स्पार्कल दिखाता है, उसका टैलेंट और मैजिक को एप्पलजैक का सिंबल दिखाता है, उसकी डेडिकेशन फॉर हार्ड वर्क एंड उसके फैमिली वैल्यू को फ्लटरशाई का सिंबल दिखाता है, उसकी काइंडनेस रियलिटी का सिंबल दिखाता है, उसके पैशन को फॉर फैशन पिंकी पाई का सिंबल दिखाता है, उसका लोगों को हंसाना और दूसरों के साथ फन करने का टैलेंट। और यहाँ साफ पता चल रहा था कि यही 6 पोनी से नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ हार्मनी। और अब आते हैं ट्वाइलाइट पे। प्रिंसेस देखती है कि उसकी स्टूडेंट हमेशा स्कूल में ही रहती है जिसकी वजह से वो ठीक से लोगों के साथ सोशलाइज नहीं कर रही थी और फिर क्या वो ट्वाइलाइट को बाहर भेज देती है और बोलती है जाओ देख कर आओ कि समर फेस्टिवल की तैयारी कैसे चल रही है एंड वहीं पे ट्वाइलाइट की इन सब से दोस्ती हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट को पढ़ते समय पता चलता है कि सेलिब्रेशन की रात लूना फिर से आएगी अपना बदला लेने। फिर क्या लूना आती है सेलिब्रेशन के समय और सेलेसिया को पकड़ लेती है। अब यहाँ हमेशा रात रहेगी और फिर क्या ट्वाइलाइट को बुक से पता चलता है कि अगर लूना को हराना है तो उन्हें एलिमेंट ऑफ हार्मनी यूज करना होगा, बट वो एवर फ्री फॉरेस्ट में था इसीलिए हमारे पोनीस निकल जाते हैं और उन्हें बहुत कुछ चैलेंज भी झेलना पड़ता है, बट वो सारे मिलकर अपने टैलेंट और यूनिक पावर से सब चैलेंज इजीली पास कर लेते हैं एंड वो फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं। बट वहाँ लूना भी आ जाती है और सब डिस्ट्रॉय कर देती है, पर यहाँ ट्वाइलाइट को पता चल जाता है कि सब एलिमेंट सारे पोनीस से कनेक्टेड है, लाइक होनेस्टली, काइंडनेस, लाफ्टर एंड लॉयल्टी। और फिर क्या वो सारे पार्ट ग्लो करते हैं और नेकलेस एंड क्राउन बन जाते हैं जिससे पावरफुल रेनबो क्रिएट होता है जिससे लूना हार जाती है और अंधेरा जाते ही यहाँ सेलेसिया भी आ जाती है और यह सब के बाद एक न्यू एरा की शुरुआत होती है और यहाँ प्रिंसेस सेलेसिया ट्वाइलाइट को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देती है। अब से तुम सब यही रहोगे और साथ में फ्रेंडशिप के बारे में जानोगे, पर ट्वाइलाइट को एक लाइब्रेरी भी मिलती है एंड यहाँ हमारी असली जर्नी शुरू होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि डिस्कॉर्ड आजाद हो चुका है जिसकी वजह से पूरे पोनीविल की हालत खराब हो चुकी है, तो सेलेसिया इन सब को भेजती है, बट वहाँ जाते ही डिस्कॉर्ड इन सब को मैनिपुलेट कर लेता है और एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़वा देता है। बट पोनीस को पता चल जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ तब तक है जब तक वो साथ में है और यहाँ डिस्कॉर्ड इन्हें हल्के में ले रहा था, बट वो एलिमेंट ऑफ हार्मनी यूज करते हैं और डिस्कॉर्ड को स्टोन में बदल देते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हमारे पोनीस मस्त चिल कर रहे थे तभी उन्हें एक इनविटेशन लेटर आता है जो कि कैप्टन है लॉयर गार्ड का, बट ट्वाइलाइट बहुत गुस्से में होती है कि वो खुद ना आया मेरे से मिलने, बस मुझे एक लेटर भिजवा दिया। और फिर क्या हमारे पोनीस निकल जाते हैं शादी का खाना ठूसने। देन उसका भाई शाइनिंग आर्मर उसे बताता है कि कैंटरलॉट सेव रहे इसीलिए मैं यहाँ से कहीं जा नहीं रहा हूँ और यहाँ हम देखते हैं कि
जिसकी शादी कैडेंस के साथ है, जो कि ट्वाइलाइट का बचपन में बहुत ध्यान रखती थी। एंड कैडेंस का बिहेवियर बहुत अलग लग रहा था ट्वाइलाइट को, तो वो अपने भाई को वार्न करती है, बट यहाँ कैडेंस आ जाती है और यहाँ ट्वाइलाइट देखती है कि वो कुछ तो स्पेल यूज कर रही थी उसके भाई के ऊपर, जिससे उसकी आंखें ग्रीन हो जाती है। बट शादी के दिन ट्वाइलाइट उसे अपने भाई से दूर करती है और सबको सारी चीजें बताती है। बट कैडेंस बहुत अच्छा बिहेव करती थी सबके साथ, तो इसीलिए सबको ट्वाइलाइट पे भरोसा नहीं हो रहा था। एंड यहाँ कैडेंस रोते रोते चली जाती है और फिर शाइनिंग आर्मर उसे डिफेंड करते हुए बोलता है कि उसके स्पेल की वजह से ही मेरा सर का दर्द कम हुआ था। और उसका भाई उसे बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ट्वाइलाइट, और वो भी चला जाता है, जिससे ट्वाइलाइट को बहुत बुरा लगता है और वो कैडेंस से माफी मांगने चली जाती है। बट यहाँ कैडेंस ट्वाइलाइट को ट्रैप कर देती है कैटाकॉम्ब में और वो अपना प्लान भी बताती है। और यहाँ ट्वाइलाइट असली कैडेंस को देखती है और जब यहाँ शादी होने वाली होती है तभी ट्वाइलाइट असली कैडेंस के साथ आ जाती है और यहाँ उसका असली रूप हम देखते हैं और उसके प्लान के अकॉर्डिंग उसकी सेना यहाँ अटैक कर देती है। बट ट्वाइलाइट और उसकी मंडली मिलकर सबसे फाइट करने लगते हैं और तभी कैडेंस और शाइनिंग आर्मर की पावर से वो सबको हरा देते हैं और इनकी शादी भी मस्त हो जाती है। आगे हम देखते हैं किंग सोमरा वापस आ चुका है और यहाँ सिलेसिया को ट्वाइलाइट का एक टेस्ट लेना था, तो वो इन सबको भेज देती है क्रिस्टल एम्पायर में। शाइनिंग आर्मर के हॉर्न पे सोमबारा ने मैजिक कर रखा है, जिससे वो मैजिक नहीं कर पा रहा था। एंड कैडेंस बहुत दिन से एम्पायर के आसपास प्रोटेक्शन फील्ड लगाई थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। देन सारे पोनीस ने यहाँ की पोनीस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और इन्हें यहाँ पता चलता है कि यहाँ सारे पोनीस क्रिस्टल एम्पायर के बारे में सब भूल चुके हैं और ये सब वही साले सोबरा की वजह से हो रहा है। ट्वाइलाइट को एक बुक मिलता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ की प्रोटेक्टिव शील्ड तभी एक्टिव होगी जब सबके बीच यूनिटी एंड फ्रेंडशिप होगी। और फिर क्या वो ऐसे ही करते हैं एंड यहाँ सबको फिर से सब याद आ जाता है। बट ट्वाइलाइट देखती है कि बुक का लास्ट पेज गायब होता है, जो कि था की ऑफ कंपोनेंट, जो है क्रिस्टल ऑफ हार्ट। बट उसे किंग सोबरा ने कहीं तो छुपा दिया था। बट ट्वाइलाइट बहुत मुश्किलों के बाद उसे ढूंढ ही लेती है और यहाँ कैडेंस की हालत भी बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसका प्रोटेक्टिव स्पेल टूट जाता है और वहाँ बहुत सारे ब्लैक क्लाउड के साथ किंग सोमबारा आने ही वाला था। बट शील्ड फिर से बन जाती है, जिससे उसका हॉर्न टूट कर सिटी में गिर जाता है और फिर क्या सोमबारा अंदर आ जाता है और यहाँ स्पाइक भी क्रिस्टल हार्ट लेके आ रहा था। बट यहाँ सोमबारा भी होता है और तभी शाइनिंग आर्मर कैडेंस को मस्त बॉल माफिक फेंकता है, जिससे कैडेंस वो हार्ट को बचा लेती है और वो हार्ट की ताकत से सोमबारा को डिफीट कर देती है। और ये जीत के बाद ये दोनों यहाँ के न्यू रूलर बन जाते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं ट्वाइलाइट को एक बुक मिलता है जिसमें एक स्पेल लिखा था और उसकी वजह से सबकी पावर अलग अलग हो जाती है और सबकी पावर बदलने के कारण पूरे पोनीविल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बट ट्वाइलाइट वो सीक्रेट स्पेल को खत्म करती है और एक न्यू स्पेल क्रिएट करती है और इसकी वजह से वो एलिकॉन बन जाती है और सिलेसिया उसे प्रिंसेस का टाइटल दे देती है। आगे हम देखते हैं ट्वाइलाइट बहुत घबराई होती है क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे दिया गया है। और फिर क्या ट्वाइलाइट देखती है सन एंड मून दोनों साथ में होता है, जिससे अजीब सा डे एंड नाइट बना होता है। और फिर ट्वाइलाइट लॉयर गार्ड को बुलाती है और कहती है जाओ जल्दी जाओ एंड प्रिंसेस सिलेसिया एंड लूना को इन्फॉर्म करो। बट गार्ड बोलते हैं दोनों प्रिंसेस मिसिंग है और ट्वाइलाइट उन्हें बोलती है उन्हें ढूंढते रहो। और फिर यहाँ एक गार्ड आता है और बताता है कि पोनीविल खतरे में है, वहाँ अजीब से ब्लैक कांटे आ गए हैं। और फिर क्या ये सुनकर ट्वाइलाइट जल्दी से उड़कर जाती है, बट वो नहीं थी तो वो अपनी पावर ठीक से यूज नहीं कर पा रही थी। और फिर क्या 6 पोनीस मिलकर एलिमेंट ऑफ हार्मनी यूज करते हैं और डिस्कॉर्ड को समन करते हैं। और वहाँ डिस्कॉर्ड उन्हें बोलता है अरे हर बारी मेरी गलती नहीं होती, इस बार मैंने नहीं किया है ये सब। और डिस्कॉर्ड उन्हें सीकिंग साकुरा पीने को बट पोशन को एक्टिव करने के लिए एलिकॉन मैजिक की जरूरत थी। और फिर क्या ट्वाइलाइट पोशन को एक्टिवेट करती है और उसे पी लेती है, जिससे पास्ट का कुछ फ्लैशबैक दिखता है और ट्वाइलाइट को पता चलता है कि ये कांटे तभी जाएंगे जब हम एलिमेंट ऑफ हार्मनी को ट्री पे लगाएंगे। और वो लगाते ही सब ठीक हो जाता है। प्रिंसेस सिलेसिया एंड प्रिंसेस लूना भी आ जाती है और तभी ट्री में से एक फ्लावर ओपन होता है, जैसे एक बॉक्स होता है विद 6 लॉक और ये बॉक्स को कहते हैं सेस्ट ऑफ हार्मनी। और इसके बारे में दोनों
प्रिंसेस को नहीं मालूम था, बट वो कहते हैं ये शायद तुम्हारी फ्रेंडशिप से खुल सकता है और ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि बहुत चीजें करने के बाद रियलिटी रेनबो डैश, पिंकी पाई, फ्लटरशाई एंड एप्पल जैक को उनका की मिल जाता है, जिसे वो सेस्ट ऑफ हार्मनी में लगा देते हैं। बट ट्वाइलाइट को अभी भी उसका की नहीं मिला था। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं टी-रेक्स को जो वापस आ चुका है कैंटल लॉट में, और वो डिस्कॉर्ड की हेल्प से सारे पोनीस एंड यूनिकॉर्न की पावर ले लेता है। और फिर कैंडेस ट्वाइलाइट को बुलाती है ताकि वो इसे रोक सके, और दूसरी तरफ डिस्कॉर्ड इसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट टी-रेक्स डिस्कॉर्ड को ऑफर देता है और प्रॉमिस करके कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी पावर्स दिलवा दूंगा, जिससे डिस्कॉर्ड फिर से व्हील बन जाता है। और टी-रेक्स धीरे धीरे सारी पोनीस एंड यूनिकॉर्न की पावर ले रहा था, और यहाँ प्रिंसेस को पता चल गया था कि टी-रेक्स इनके पास भी आकर इनकी पावर ले लेगा। तो प्रिंसेस सिलेस्टिया एंड लूना अपनी पावर ट्वाइलाइट को दे देते हैं, क्योंकि टी-रेक्स ट्वाइलाइट के बारे में ज्यादा जानता नहीं था इसीलिए। और ट्वाइलाइट के जाने के बाद वहाँ टी-रेक्स आ जाता है और फिर वो इनकी पावर लेने की कोशिश करता है, बट उनमें पावर नहीं होता है, इसलिए टी-रेक्स उन्हें प्रिजन में डाल देता है। और ये साला डिस्कॉर्ड उसे ट्वाइलाइट के बारे में बताता है, जिससे वो खुश होकर एक लॉयल्टी का लॉकेट देता है। और दूसरी तरफ ट्वाइलाइट अपने दोस्तों को बचाने के लिए पावर को संभालना सीख रही थी, बट उसके दोस्तों को डिस्कॉर्ड पकड़ लेता है और यहाँ टी-रेक्स आकर उनकी पावर भी छीन लेता है। बट यहाँ टी-रेक्स डिस्कॉर्ड को बिट्रे कर देता है और उसकी सारी मैजिक ले लेता है। और यहाँ ट्वाइलाइट पावर संभालना सीख रही थी, तभी टी-रेक्स यहाँ भी आ जाता है और उस पे अटैक करता है, बट ट्वाइलाइट टेलीपोर्टेशन यूज करके उसे डॉज कर लेती है। बट टी-रेक्स के अटैक से उनका घर मतलब लाइब्रेरी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर ट्वाइलाइट बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पे पावरफुल ब्लास्ट अटैक करती है। देन फिर से उसकी फील्डिंग सेट करने वाली होती है, पर ये हरामखोर उसके दोस्तों को लेके आ जाता है और बोलता है मुझे सारी यूनिकॉर्न की पावर दे दो, नहीं तो मैं इन्हें मार दूंगा। और फिर क्या ट्वाइलाइट अपनी सारी पावर्स टी-रेक्स को दे देती है, जिससे वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन जाता है। और तभी यहाँ डिस्कॉर्ड ट्वाइलाइट को अपना ये लॉकेट दे देता है एज अ साइन ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। और यहाँ ट्वाइलाइट को पता चल जाता है कि यही उसका की है। और फिर क्या वो सारे की से ये सेस्ट ओपन करते हैं, और यहाँ टी-रेक्स भी आ रहा था, बट सेस्ट ओपन होता है जिसमें से रेनबो ब्लास्ट निकलता है। और हम यहाँ देखते हैं कि उन्हें मिला होता है रेनबो मार्केट कोट मैंस एंड टेल्स। और फिर क्या वो सारे पोनीस मस्त अपनी न्यू पावर यूज करते हैं और इसे हरा देते हैं और भेज देते हैं तारदूस रीजन में। और उसके बाद ये अपनी पावर से सारी क्वेस्टेरिया को वापस देते हैं और प्रिंसेस को भी फ्री कर देते हैं। और फिर यहाँ ट्री ऑफ हार्मनी से एक रेनबो रे आता है पोनीविल में, जहाँ मस्त एक क्रिस्टल कासल जमीन से निकलता है और यहाँ उनकी पावर भी चली जाती है। और यहाँ प्रिंसेस सिलेस्टिया बताती है कि ये कासल तुम लोगों का ही है और उसमें 7 थ्रोन भी होता है ट्वाइलाइट और उसके दोस्तों के लिए। बट ये स्टोरी अभी यहाँ एंड नहीं हुई है। तो अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। और अगर ऐसा है तो वीडियो को हाइप कर देना, और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो में 100 लाइक या 50 कमेंट करवा देना और मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिस न कर सको। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।